हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 27 और हमेशा की तरह मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो पजल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरे सीरीज पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का जो मैं सीरीज चला के रखा हूँ, आप उसके सारे वीडियोस देख रहे होंगे और उसी स्ट्रैटेजी से पजल सॉल्व कर रहे होंगे और प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का पहले पजल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये है पहला पजल, पहला सर्कुलर टेबल के से रिलेटेड है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है। ये थोड़ा सा लेंथी सा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे पजल्स का भी तैयारी को होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और बाद में मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे और सेम पजल को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं इस पजल में क्या है। देयर आर 8 persons ABCDEFGH तो सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, 8 persons है, सर्कुलर टेबल है। 8 persons इसके चारों तरफ बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग बैठ गए। ठीक है, सारे लोग टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप मार्क भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, बस दिमाग में बना के रखना है कि टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज पर्सन्स लाइक्स डिफरेंट कलर्स अमॉन्ग ब्लू व्हाइट पिंक रेड येलो ग्रीन ब्लैक ऑरेंज बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। 8 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं दोस्तों। सारे लोग टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं और 8 लोग डिफरेंट कलर पसंद करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शंस की, अब क्लूज की ओर हम लोग पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक फेसेस द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट। ठीक है, क्या हम इसे प्लेस कर सकते हैं? अगर प्लेस कर सकते हैं तो प्लेस कर दीजिए ना, प्लेस। अगर व्हाइट, अगर नहीं भी प्लेस करते हो तो आगे पीछे क्लूज पढ़ लीजिए। ब्लैक व्हाइट हो गया। इसी सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक। देखिए, लिंकिंग क्लूज मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगले अगले क्लू में व्हाइट मिल गया, जो पहले क्लू में डिस्कशन था, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलती है हमें, ये दिस कुड बी द राइट क्लू टू स्टार्ट विथ। ठीक है, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक। ठीक है, सॉरी ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक व्हाइट। ए यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखिए लिंकिंग क्लूज मिलता जा रहा है ना। ए, पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए लाइक्स येलो। ये येलो पसंद करता है। ठीक है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ येलो। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ येलो। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक येलो होने चाहिए। ठीक है, डी सॉरी डी फॉर सेकंड थर्ड, डी यहाँ पे बैठ गया। एफ सिट्स एडजस्टेड टू द पर्सन हु लाइक्स पिंक। ठीक है, एफ सिट्स एडजस्टेड टू द वन हु लाइक पिंक, या पिंक एडजेसेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, पर्सन हु लाइक ऑरेंज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ नहीं बैठा है हमें। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स नाइदर ब्लू नॉर रेड दिस इज ऑरेंज। ऑरेंज का अभी तक हमें पता नहीं चला है कुछ दोस्तों। एच सिट्स एडिशन टू द पर्सन लाइक ग्रीन बट ही डजंट लाइक पिंक। ऑरेंज। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक दिया था? डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ येलो। ठीक है, पर्सन लाइक पिंक सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, पिंक यहाँ पे बैठा है दोस्तों। ठीक है, पिंक। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ऑरेंज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सॉरी ऑरेंज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। पर्सन हु लाइक ब्लू neither blue nor red or faces orange. This is addition to the person who like green but he doesn't like pink. Neither B nor C, so it is second to the left of H. Person second to the left of G does not like blue. B does not see addition to the person who like red. अच्छा, यहाँ पे पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए लाइक्स येलो। ठीक है, ये हो चुका।
डी sits to the left of yellow, ठीक है. Someone like pink sits immediately left of D, ठीक है. F sits adjacent to the person who like pink. अच्छा, F sits adjacent to the person who like pink. F कहाँ बैठेगा? F पसंद करेगा white, ठीक है. F का ही तो प्रॉब्लम था, हो तो गया. ये क्लू ही मैं छोड़ रहा था. F sits adjacent to the person who like pink, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Person who like orange sits second to the left of F. यानी कि E ऑरेंज पसंद करेगा. पर्सन हु लाइक नाइदर ब्लू नॉर रेड फेसेस ऑरेंज. ये ना ही ब्लू ना ही रेड, यानी कि ब्लू रेड ये पसंद करता होगा, ब्लू या रेड. बाकी 2 ही पर्सन बचे रह गए, तो ये रेड या ब्लू पसंद करता होगा. कौन सा कलर बचा रह गया दोस्तों? वो डी पसंद करता होगा. जल्दी से ढूंढ लेना हमें. पिंक, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, सॉरी डी ग्रीन पसंद करता होगा पक्का. तो क्लियर लिखा हुआ है. द पर्सन हु लाइक्स नाइदर ब्लू नॉर रेड फेसेस ऑरेंज. फेसेस द पर्सन हु लाइक ऑरेंज. लैंग्वेज में थोड़ा ये है दोस्तों, समझिएगा. एच सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन हु लाइक ग्रीन. एच इसके बगल में बैठा है, एच, ठीक है. बट ही डज नॉट लाइक पिंक. अच्छा, एच पिंक पसंद नहीं करता, तो एच यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है. नाइदर बी नॉर सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच. नाइदर बी नॉर सी, तो बी या सी कहाँ पे बैठेगा? बी या सी यहाँ पे बैठेगा, सी या बी ये बैठेगा. अब कौन सा बचा रह गया? एक ही पर्सन कोई बचा रह गया. ए बी सी डी ई एफ जी बचा रह गया. जी येलो पसंद कर रहा होगा. पर्सन who is second to the left of G does not like blue. Second to the left of G does not like blue. ये ब्लू बता दीजिए, ठीक है. रेड पसंद करता होगा ये, और ये ब्लू पसंद करता होगा ये पर्सन, ये, ठीक है. B does not sit adjacent to the person who like red. अच्छा, अब B यहाँ पे नहीं बैठता. यहाँ पे यानी कि कौन बैठ रहा है? C बैठ रहा है. यहाँ पे B बैठ रहा होगा. क्लियर? यानी कि B यहाँ पे बैठ रहा होगा. हमारा सारा क्लू कंप्लीट हो गया. क्या ये सिटिंग अरेंजमेंट रेडी है? रेडी है. देख रहे हैं, सिंपल, कुछ था ही नहीं इस पजल में, ठीक है दोस्तों. सिर्फ होशियारी से बैठाना है आपको. पजल में कुछ था ही नहीं, लेंथी सा था. देखिए ये पजल एक ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों, जो इसका लेंथ, जो पर्सन्स जो है, जो स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो है, लेंथी पजल देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसे स्किप कर देते हैं. देखिए इसमें इतना इजी था, पढ़ते जाइए, प्लेस करते जाइए, इसमें एक्स्ट्रा केस भी नहीं बना. तो जो ऐसे पजल्स को हिम्मत करके, क्योंकि ये लेंदी है, हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ इसको पढ़ के सॉल्व करना. क्योंकि देखते ही, क्योंकि लेंदी है, आपको देखते ही मेंटालिटी बनती है कि इसमें केसेस बन जाएंगे और बहुत टाइम लग जाएगा. ये होने के बावजूद जो इसमें ट्राई करते होंगे वो सक्सेस पा लेंगे, क्योंकि इसमें पजल में कुछ होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है. चलिए आज की वीडियो का दूसरा पजल की ओर मूव करते हैं. बहुत सिंपल सा, छोटा सा है क्लर्क के लिए, ठीक है. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. हिंदी के लिए यहाँ से रेफर कर लें और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. देखिए 10 बॉक्सेस हैं. ABCDEFGH I and J are kept one above the other like a stack but not necessarily in the same order. ठीक है, एक के ऊपर एक 10 बॉक्सेस रखे हुए हैं. ABCDEFGHIJ, ठीक है. बॉटमोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए मतलब ये दिया हुआ है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे बॉक्स रखा हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है. ठीक है, अब आगे हम लोग रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे. देखिए देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन E एंड D. E या D के बीच में 2 बॉक्स है. मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते. E और D को कहाँ प्लेस करें बताइए. D इज ए प्राइम नंबर्ड बॉक्स. ठीक है, D प्राइम नंबर्ड बॉक्स. D यहाँ पे हो सकता है या D यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है. ठीक है, 4 केस बन रहा है, लेकिन हमें 4 केस बनाने की शौक नहीं है, हमें. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई और ऑप्शन मिल जाए. ठीक है, F is 2 boxes below D.
तो यहाँ क्लियर है, डी सेकंड बॉक्स तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए 3 केस अफोर्ड कर सकते हैं। डी यहाँ पे होगा, एक केस में डी यहाँ पे होगा, एक केस में डी यहाँ पे होगा। 3 केस हमें क्लियर दिख रहा है क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट नहीं है, तो 3 केस तो अफोर्ड कर ही सकते दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 क्लियर लिखा हुआ है। एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी, एफ यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई और डी के बीच में 2 था, इसके मुताबिक ई और डी के बीच में 2। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए। चलिए एफ एंड ए के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3। ए यहाँ पे, ए यहाँ पे होगा, या 1 2 3 ए यहाँ पे होगा। एफ एंड 1 2 3 ए यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए, आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए, 3 बॉक्स अबव ए। आई यहाँ पे हो जाएगा, आई यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, केस 3 कैंसिल हो गया हमारा। बी इज इमीडिएटली अबव एच। अब देखिए दोस्तों, ये अभी हमारा प्लेस नहीं हुआ। ई और डी, ई और डी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आई देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए हो चुका, आई यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए। ठीक है, बी इज इमीडिएटली अबव एच, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? बी इज इमीडिएटली अबव एच, बी इज इमीडिएटली अबव एच, ऐसा कुछ प्लेस हो सकता है क्या? बी इज इमीडिएटली अबव एच, यहाँ यहीं भी प्लेस हो सकता है। चलिए इसका एक सब केस बनाते हैं, क्योंकि ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी बी इज इमीडिएटली अबव एच ऐसे हो सकता है, या बी इमीडिएटली अबव एच ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो डी और ई के बीच में 2 बॉक्स, डी और ई के बीच में 2 बॉक्स यहीं पर हो सकता है। डी और ई के बीच में 2 बॉक्स यही हो सकता है। चलिए सारा प्लेस हो चुका है। बी इज इमीडिएटली अबव एच, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, ऐसा 1 2, ये देखिए ये डिसाइड कर देगा केसेस। जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी। ठीक है, इसमें जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, ये तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करता है। अच्छा, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड डी। देखिए अब हम लोग वेरीफाई करते हैं कुछ मिस हो रहा है, मतलब प्लेस हो चुका। ई एंड डी के बीच में 2 बॉक्स, ई और डी के बीच में 2 बॉक्स, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वेरीफाई करते हैं। डी इज अ प्राइम नंबर बॉक्स, डी इज अ प्राइम नंबर बॉक्स। ठीक है, एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी, एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी, एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी, एफ इज 2 बॉक्सेस बिलो डी। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्सेस, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्सेस, एफ और ए के बीच में 3 बॉक्सेस। ठीक है, आई 3 बॉक्सेस अबव ए, आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए, आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए, आई इज 3 बॉक्सेस अबव ए। ठीक है, बी इज इमीडिएटली अबव एच, बी इज इमीडिएटली अबव एच। ठीक है, बी इज इमीडिएटली अबव एच, इज इमीडिएटली अबव एच। जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी, जी इज 2 बॉक्सेस अबव सी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तो प्लेस हो रहा है, कहीं तो मिस तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो कौन सा बचा रह गया? जे यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, और जे यहाँ पे होगा। तो इतना ही प्लेस हो रहा है दोस्तों। मुझे लगता है जे के रेफरेंस में कुछ क्लू छूट रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ क्लू ऐसा छूट रहा होगा, जैसे यहाँ पे जे प्लेस हुआ, ये जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। तो हो सकता है जे के रेफरेंस में कुछ क्लू ऐड कर सकते हैं कि जे इज नॉट अबव 6th बॉक्स। ठीक है, तो हमारा ये वैलिड केस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्लू शायद मिस हो रहा है, जिसके मुताबिक भी तीनों केस जीवित ही है। ठीक है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा पजल दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसमें एक केस एज्यूम कर लेते हैं कि
J is below 7th बॉक्स, तो केस 1 कट जाएगा, केस 3 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा केस 2 विल बी द फाइनल कंडीशन। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों 2 पजल। ठीक है, वीडियो नंबर 26 का। उम्मीद करता हूँ आपको पजल पसंद आए होंगे, खासकर पहले वाला तो और अच्छा था। ठीक है, मुझे भी पसंद आया। लेंदी था, लेंदी, वही मैं फिर से बता दूं कि लेंदी पजल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत करके सॉल्व कीजिए, गो फॉर इट। फिर एग्जाम में टफ नहीं आता। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब तक तो मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी पे, वो सबसे पहले मिल सके। मेरा हर रोज लगभग 6:30 के आसपास मेरा वीडियो पब्लिश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए आप worthstudy2.blogspot.com ये मेरा वेबसाइट है, इस पे आप जाके बहुत सारे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लंच लेवल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।